नमस्कार दोस्तों, द एस स्क्वायर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनएसडीसी के कुछ अन्य पहलुओं पर। पिछली वीडियो में मैंने एनएसडीसी का एक सामान्य सा परिचय आपको दिया था। आज हम बात करेंगे एनएसडीसी की कार्यप्रणाली पर। एनएसडीसी किस स्तर पर काम करता है, एनएसडीसी में सरकार का कितना सहयोग है या प्राइवेट का कितना सहयोग है, ये एनएसडीसी सरकारी है या प्राइवेट है। बहुत सारे लोगों का पूछना है कि एनएसडीसी का संचालन किस प्रकार होता है। तो ये सभी डाउट आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूँ। तो आज आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एनएसडीसी प्राइवेट है या सरकारी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, एनएसडीसी का फुल फॉर्म नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो भारत सरकार द्वारा एक बनाई संस्था है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। तो बिना देरी किए आज ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बना रहे हैं जो एनएसडीसी के बारे में जानना चाहते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बता दें एक एक पॉइंट करके कि एनएसडीसी क्या है, कैसे है, क्यों है। तो पहला पॉइंट हम बताते हैं, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम मतलब कि एनएसडीसी भारतीय संविधान की कंपनी अधिनियम के धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत है। मतलब राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, जिसको हम शॉर्टकट नाम एनएसडीसी के नाम से जानते हैं, वो संस्था भारतीय संविधान के कंपनी अधिनियम के धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत है। ये भारत सरकार द्वारा पंजीकृत कराई गई है। ठीक। दूसरा ऑप्शन देखिए, एनएसडीसी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक ऐसी कंपनी है जो बगैर लाभ के काम करती है। मतलब एनएसडीसी एक कंपनी है। एनएसडीसी, ये यहाँ आपको क्लियर हो गया कि एनएसडीसी क्या है, एक कंपनी है जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, वो भी बिना किसी लाभ के, बगैर लाभ के ये काम करती है। ठीक। चलिए अगला पॉइंट बता दें आपको। अगला पॉइंट में देखिए, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि एनएसडीसी सरकारी है या प्राइवेट। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ये एक प्राइवेट संस्था है। तो उसमें कितना प्राइवेट का हिस्सा है, कितना गवर्नमेंट का हिस्सा है। ऑपरेट गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि वो कोई भी कंपनी होगी तो प्रॉफिट लेगी। वहाँ पे बोला गया कि प्रॉफिट नहीं ली जा रही है। तो यहाँ पे किसका कितना प्रॉफिट है, कितना निवेश है, ये सब पूरा डिटेल आपको बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट देखिए क्या है, एनएसडीसी की मूल पूंजी 10 करोड़ रुपये है, जिसमें से 49% शेयर सरकार के पास है तथा 51% निजी क्षेत्र के पास है। कहने का मतलब है कि इसमें सरकार और प्राइवेट दोनों का शेयर इन्वॉल्व किया गया है और दोनों का शेयर इसमें जुड़ा हुआ है, जिसमें से 49% सरकार अपना निवेश लगाई है, 51% प्राइवेट कंपनियों का निवेश लगा हुआ है। ठीक है। चलिए आगे बता दें आपको, संपूर्ण पारदर्शिता तथा निर्णय लेने की उच्च क्षमता जैसे मापदंडों पर एनएसडीसी खरा उतरे, इसके लिए इसे एक स्वायत्त संस्था के रूप में गठित किया गया है। कहने मतलब यह है कि एनएसडीसी जो संस्था बनाई गई है, इसका संचालन सही रूप से हो और जिस उद्देश्य से बनाई गई है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसको एक निजी रूप दिया गया है, इस संस्था को। ठीक। चलिए अगला पॉइंट आपको बता दें, एनएसडीसी के निर्णय के स्तर क्या हैं। मतलब जो एनएसडीसी संस्था बनाई गई है उसमें जो निर्णय होते हैं किसी पॉइंट को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के, तो उसके क्या स्तर होते हैं। तो आपको बता दें, इसके निर्णय लेने की प्रक्रिया को कई स्तरों पर विभाजित किया है, जिसमें से हर निर्णय पूरी तरह से जांचा परखा हो। मतलब हर एक लेवल जो बनाया गया, हर एक स्तर जो बनाया गया, उस लेवल पे उसकी जांच होती है। उस जांच के बाद ही उस प्रक्रिया को पूरी करके उस पर निर्णय किया जाता है। तो चलिए आपको बता दें, इसके 4 स्तर हैं। एनएसडीसी में निर्णय के लिए या जांच परख करने के लिए 4 स्तर बनाएंगे। पहला निदेशक मंडल है, दूसरा मंडलीय उप समिति बनाई गई है, तीसरा कार्यकारिणी परिषद बनाया गया है और चौथा क्या है, राष्ट्रीय कौशल विकास निधि बनाई गई है। ये 4 ऐसे स्तंभ है जो एनएसडीसी के कार्यों को, उनके विचारों को या उन पे होने वाली जो भी निर्णय हैं उन पे ये अपना अपना व्यू देते हैं, अपना अपना अपने तरीके से ये उसकी जांच पड़ताल करके उसको देखते हैं। ठीक।
अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट आपको बता दें, प्रत्येक स्तर की एनएचडीसी की क्रियान्वयन में अपनी भूमिका है। इन स्तरों के कार्यकर्ता इस तरह अपनी रणनीति बनाते हैं कि एनएचडीसी की मूल नीति पूरे प्रभावी ढंग से लागू हो। मतलब अभी आप ये जो चारों स्तर देखे हैं, ये चारों स्तर अपने आप में अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं और भूमिका निभाने के दौरान ये ध्यान रखते हैं कि जो एनएचडीसी का मूलभूत ढांचा तैयार किया गया है उसमें किसी प्रकार का समस्या न हो या उनकी नीतियों को पूरी तरह लागू करते हुए उसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक, चलिए अगला पॉइंट बताते हैं। इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि संस्था की लोच बरकरार रहे ताकि निजी क्षेत्रों के कौशल विकास में सहभागिता करने में कोई रुकावट न हो। मतलब ये जो चारों स्तंभ बनाए गए, 4 स्तर बनाए गए हैं, ये चारों स्तर उस बात का ध्यान रखते हैं या उस उद्देश्य का ध्यान रखते हैं जो एनएचडीसी का मुख्य उद्देश्य है, जिसको हम लोच कह रहे हैं। यहाँ पे लोच बरकरार है, मतलब कि एनएचडीसी का जो मुख्य उद्देश्य है वो बरकरार है और ये निजी क्षेत्रों मतलब कि प्राइवेट संस्थानों और सरकारी संस्थाओं के बीच में किसी प्रकार की रुकावट पैदा न हो और वो आसानी से हमारे साथ सहभागिता के साथ काम करते रहें। ठीक, चलिए आपको बता दें एनएचडीसी के मुख्य सदस्य कौन कौन है या कितने हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले दें एनएचडीसी के जो मुख्य सदस्य हैं, निदेशक मंडल में कुल मिला के 12 सदस्य शामिल होते हैं। एनएचडीसी के निदेशक मंडल में 12 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें से 4 सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मतलब 12 सदस्यों में 4 सदस्य 12 सरकार द्वारा उसमें रखे जाते हैं और 8 ऐसे सदस्य हैं जो प्राइवेट संस्थाओं द्वारा उनको रखा जाता है। ठीक, चलिए अगला बता दें, जिनमें चेयरमैन का पद भी शामिल है। मतलब ये जो 12 पद हैं, इन 12 पदों में एक पद चेयरमैन का भी है, जो एनएचडीसी के निर्णायक स्तरों में एक प्रमुख स्तर है। मतलब जो एनएचडीसी का निर्णायक मंडल बनाया गया है, निर्णायक सदस्यों का एक गठन जो किया गया है, उसमें से एक ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि चेयरमैन का जो पद है वो भी इस 12 सदस्यों से अपने आप में एक शामिल है। ठीक, मतलब चेयरमैन के पद को लेकर के 12 सदस्यों की संख्या होगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट बता दें, एनएसडीएफ का स्वामित्व सरकारी या प्राइवेट। एनएसडीएफ जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, ये जो चौथा पॉइंट है राष्ट्रीय कौशल विकास निधि, इसी को कहते हैं एनएसडीएफ। एनएसडीएफ, अब एनएसडीएफ क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे अच्छे से आपको बताते हैं। देखिए एनएसडीएफ का स्वामित्व मतलब कि वो जो फंड संस्था बनाई गई है उसका स्वामित्व सरकारी है या प्राइवेट, पहले ये ध्यान देखते हैं। एनएसडीएफ राष्ट्रीय कौशल विकास निधि का 100% स्वामित्व सरकार के पास है। मतलब जो निधि बनाई गई है कौशल विकास निधि, उसका जो पूरा मालिकाना हक है वो सरकार के हाथ में है। ठीक है, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हाथ में एनएसडीएफ का पूरा अधिकार सरकार के पास है। ठीक, ये पूर्णतः पेशेवर प्रबंधकों द्वारा संचालित होती है। इस वजह से ये फ़ायदा होता है कि एनएचडीसी अपने मूल विचार से विचलित नहीं होती है। मतलब कहने मतलब ये है कि सरकार इसके जो कार्य है उन कार्यों को इस तरीके से वो करवाना चाहता है प्राइवेट लोगों के द्वारा, जो उस क्षेत्र में मतलब जो अपने अपने क्षेत्र में पारंगत हों, जो अपने अपने क्षेत्र के अनुभवी लोग हैं, उनके माध्यम से एनएचडीसी के इन कार्यों को करवाया जाता है, जिसकी वजह से एनएचडीसी के मुख्य उद्देश्य पूरे भी होते हैं और उनके मूल विचारों में किसी प्रकार का परिवर्तन भी नहीं होता है या उनको किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।